सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आज आध्यात्मिक की इस यात्रा के अंदर मैंने कई बार बताया कि जीव और शिव का जो मिलन है अद्भुत है, अद्वितीय है, अलौकिक है। और उस समय उस भगवान पारदेश्वर की जब स्थापना होती है तो शास्त्रों में, रसायन विद्या में कई चीज़ ऐसी बताई है कि वहाँ स्वयं भगवान शिव आकर के विराजमान हो जाते हैं। मेरा अनुभव है, इतने सालों से हजारों लोग आकर के चलते हैं अपने आप में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, मनोकामना की पूर्ति करने के लिए। और मनोकामना की पूर्ति भगवान शिव के माध्यम से जब होती है तो आपको ये भी पता होगा कि कुबेर को भी धनाढ्य बना दिया भगवान शिव ने। है अपने आप में भस्म लेकर के बैठे हैं, मगर पूरी दुनिया को अटूट धन भी देने की क्षमता भगवान शिव रखते हैं। यहाँ भगवान शिव का एक ऐसा विग्रह यहाँ स्थापित है जो हमारे गुजरात के वागलधरा गांव के सिद्धाश्रम धाम में, और ये सिद्धाश्रम धाम में भगवान पारदेश्वर विराजमान है। उनका एक जो हम कहते कि इसका अद्वितीय वर्णन एक साधनात्मक रूप में हमने इसकी रचना की है। आप देखोगे तो उसमें भगवान शिव जहाँ विराजमान है तो उस भगवान शिव जो विराजमान है उसका जो शिखर बना हुआ है वो शिखर जो है मेरु पृष्ठीय श्रीयंत्र का शिखर है। आपने श्रीयंत्र के बारे में तो बहुत सुना होगा, बहुत साधना भी की होगी, मंत्र जाप भी किया होगा, मगर ये अद्वितीय स्थान पे आकर के जब साधना की जाती है तो शिव और शक्ति दोनों का मिलन है। आप उस श्रीयंत्र को देखोगे तो उसका जो मूल बिंदु है वहाँ भी एक शिवलिंग की स्थापना है। और इस जो मंदिर की स्थापना जमीन से 12 फुट नीचे 108 किलो का पारदेश्वर स्थापित है। और वहाँ से जैसे कुंडलिनी शक्ति, इंडा, पिंगला और सुषुम्ना की 3 जो नाड़ियाँ होती है उस रूप से हमने तीनों तार लेकर के इसकी एक चक्र बनाया है। वो चक्र के ऊपर यहाँ भगवान पारदेश्वर ऊपर विस्थापित है। यानी कि आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों के शक्ति का एक मिलन है। जो साधक आकर के यहाँ साधना करता है उसको एक अनुभव की प्राप्ति होती है, एक शांति की प्राप्ति होती है। कई बार तो ये भी हम देखते हैं कि शांति का जो अनुभव है वो शांति का अनुभव सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं हो कि मन की शांति हो। यहाँ जो है हम देखते हैं कि हृदय के अंदर, शरीर के अंदर जो कुंडलिनी शक्ति जो स्थापित है उसके जो सप्त द्वार है वो सप्त द्वारों को भी अपने आप में संतुष्टि प्राप्ति होती है। जैसे कि पौधा है, उस पौधे में आप जल डालोगे तो पौधा धीरे धीरे जैसे बड़ा होगा, वो पौधे के ऊपर धीरे धीरे आप देखोगे तो पुष्प आएंगे, पुष्प के बाद फल आएंगे। तो वही क्रिया हमारे मानव जीवन के अंदर जो होती है। जैसे एक घर में हम रहते हैं, माँ के घर में रहते हैं तो माँ अपने आप में हाथों से खाना नहीं खिलाती है। उस शरीर की उस शक्ति, कुंडलिनी शक्ति का एक योग बन करके अपने आप में शरीर का पूर्ण रूप से माँ ख्याल रखती है कि मेरा बेटा खा रहा है कि नहीं खा रहा है। उसका कोई अपने आप में प्रमाण पत्र तो यही होता है कि जब हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो उस वक्त डॉक्टर कहता है कि नहीं, वास्तव में बेटा जो है या बेटी हो वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है और स्वच्छ है। वैसे ही यहाँ भगवान के इस पारदेश्वर ज्योतिर्लिंग की रचना का जो गर्भगृह है, यहाँ भगवान शिव जो विराजमान है। आप देख रहे हो कि यहाँ भगवान पारदेश्वर की पूजा जो है 108 कमल से होती है, कमल के पुष्प से होती है। और आपने जब भगवान विष्णु और शिव की बातें भी सुनी होगी कि यहाँ जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे तो एक पुष्प कम हुआ तो अपनी आँखों को चरा दिया, और तब से इस भगवान विष्णु का नाम पुंडरीकाक्ष भी पड़ा। तो वैसे ही ये भगवान शिव जो पारदेश्वर है उसको एक विधि विधान के साथ बनाया गया है। और इस विधि विधान के साथ ये भी बताया गया है कि इस शिवलिंग के अंदर हमने सप्त धातु
का भी प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से जीवन की जो सातों सुख है वो इसकी आराधना पूजा करने से सप्त सुख की भी प्राप्ति होती है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर भारत के कई कोने में बैठ कर के मुझे सुन रहे हैं, या तो भारत से विदेश में भी कोई सुन रहा है, कोई अमेरिका सुन रहा है, कोई कनाडा सुन रहा है, वो सोचेंगे कि हम ये भगवान पारदेश्वर का दर्शन कैसे करें। तो एक चैनल के माध्यम से आपके घर में इस भगवान पारदेश्वर की प्रतिमा आ रही है। दूसरी बात कि अगर आप वहाँ यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं तो एक छोटा सा विग्रह पारदेश्वर शिवलिंग का, जिसमें सप्त धातु या अष्ट धातु का मिलन हो, जिसके माध्यम से जीवन में जो हमारे सप्त सुख की प्राप्ति करने का एक अलौकिक प्रयोग हमें प्राप्त हो जाए। कई बार लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो कमल के पुष्प भी जो है वो कमल के पुष्प आप देख रहे हो कि कितना सुंदर स्वच्छ और भगवान शिव कितने पवित्र लग रहे हैं, और इसका जो श्रृंगार है एक अद्वितीय लग रहा है। और कमल के पुष्प की पूजा करने से क्या फ़ायदा, हम हर वक्त फ़ायदा देखते हैं कि बैंक में पैसा डालते हैं कहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, तो वैसे ही हम पूजा पाठ करते हैं तो आम रूप से लोग देखते हैं हम ही पूजा करेंगे तो हमको क्या फ़ायदा होगा। देखो, सबसे पहले तो ठीक है, फ़ायदा देखने की ज़रूरत नहीं है, मगर यहाँ श्रद्धा भाव और समर्पण को समर्पित करने की ज़रूरत है। मगर फिर भी एक साधनात्मक पद्धति से देखा जाए तो कमल के पुष्प से अगर भगवान शिव की पूजा की जाए, कई बार लोग अनुष्ठान भी कराते हैं और नहीं पहुंच सकते तो यहाँ पंडित और आचार्यों के माध्यम से उनके लिए अनुष्ठान किया जाता है। ये कमल के पुष्प से पूजा और उनकी अभिषेक करने से जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सुखों का समन्वय होता है। दूसरी बात यह है कि जो पुष्प चढ़ा करके, पुष्प का अभिषेक करके, जैसे बेलीपत्र चढ़ाते हैं हम, तो कमल के पुष्प चढ़ाने से लक्ष्मी, जो व्यापारिक लोग हैं जो अपने आप में बिजनेस को प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कमल के पुष्प से पूजा होती है, उनका संकल्प के माध्यम से पूजा होती है। अगर आ सके हो, अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ बॉम्बे अगर आप उतरोगे तो बॉम्बे से सिर्फ 2.5 घंटे का रास्ता है। बलसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेन हाईवे के ऊपर ये वागलधरा गांव है और यहाँ सिद्धाश्रम धाम है। यहाँ भगवान पारदेश्वर श्रीयंत्र शिखर युक्त स्थापित है। दूसरी बात है, लोग भगवान शिव के ऊपर बिलीपत्र चढ़ाते हैं। तो आप बिलीपत्र चढ़ा करके सोचते हैं कि क्या है। मैं कई बार कहता हूँ कि पहले तो आप अपने फ़ायदा की जो देखते हैं कि मुझे ये करूँगा तो ये होगा, नहीं, आपसे भी ज़्यादा भगवान को पता है, आपसे भी ज़्यादा उस परमेश्वर को पता है, आपसे भी ज़्यादा इस पारदेश्वर को पता है कि आपको क्या चाहिए। हमारी इच्छा तो बिल्कुल अनलिमिटेड है। आज हमारे पास एक अच्छी गाड़ी आ जाए तो कल सोचते कि इससे और बड़ी गाड़ी आ जाए। तो इच्छा विहीन पशु इच्छा होनी चाहिए, मगर उस ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि जो हमारे जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी उसको पूर्ण करने के लिए भगवान की कृपा बनी रहे। और यहाँ इस भगवान की कृपा हम कई बार सोचते हैं कि हम पूजा पाठ क्यों करें। भगवान ने जो नसीब में लिखा है, हमारे भाग्य में जो लिखा है उतना ही प्राप्त होगा। मैं आपको कहता हूँ, आप नई गाड़ी खरीदते हो ना, तो जितनी कंपनी वाला फिट करके देता है इतना ही आपको पास मिल जाता है, मगर एक्स्ट्रा एसेसरी आप फिट कर सकते हो जिसके माध्यम से एक कार को और उसको श्रृंगार दे सकते हैं। वैसे ही अगर भाग्यों को श्रृंगार देना है तो भगवान को श्रृंगार करना पड़ेगा। और ऐसे ही जैसे कि पुष्प है, कमल के पुष्प है, बिलीपत्र है, बिलीपत्र हम चढ़ाते हैं तो कई जन्मों के पाप मुक्त होते हैं। तो फिर वहाँ एक बात ये याद आती है कि भाई एक खूनी आदमी आकर के भगवान शिव के ऊपर बेलीपत्र चढ़ा दे तो क्या उसके पाप से मुक्त हो जाएगा? नहीं, वो कर्म आपको भुगतना पड़ेगा। मगर इस कर्म को अपने आप में स्वच्छ और सुरक्षित कर्मों को, जो आपने अच्छे कर्म किया है, अच्छे कर्म का फल आपको तुरंत मिले, अच्छे कर्म का फल आपके परिवार को मिले, इसीलिए भगवान शिव की आराधना और अन्य देवताओं की आराधना क्या है। यहाँ मूल रूप से हम भगवान पारदेश्वर को देखते हैं तो कई बार आप देखोगे तो इसके ऊपर अक्षत भी चढ़ाए जाते हैं, अक्षत से भी पूजा होती है और घी से भी अभिषेक होता है, मधुबनी से भी अभिषेक होता है। अलग अलग प्रकारों से भगवान शिव की आराधना की जाती है। यहाँ मैं एक छोटा सा प्रयोग आपके लिए बताऊंगा कि आपके परिवार के अंदर अगर अशांति है, आपके परिवार के अंदर एक दूसरे का मन नहीं मिल रहा है, और होता है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आपके परिवार में बिल्कुल एक परिवार अच्छा होगा, दूसरे, हर घर की कहानी अलग अलग होती है। मगर भगवान की इस कृपा प्राप्त हो जाए, भगवान की
इस कृपा के माध्यम से जीवन के अंदर, अपने गृहस्थ जीवन के अंदर शांति मिल जाए, तो इसे प्राप्त करने के लिए जीवन के अंदर एक ऐसा अद्वितीय प्रयोग है कि आप भगवान पारदेश्वर का एक लिंगम आप खरीद सकते हो, मगर एक प्रामाणिक होना चाहिए। अगर कि उस गुरु के माध्यम से अगर आपको मिल जाए तो ये आशीर्वाद रूप में होता है। और ऐसा प्रामाणिक और शुद्ध पारद का एक अष्टधातु युक्त शिवलिंग स्थापित करके आपकी जो पूजा घर है या तो कहीं भी आप इसको रख करके भगवान शिव को स्थापित करके सबसे पहले भगवान से निवेदन करके, भगवान आप आइए, हमारे घर में आप विराजमान हो, जिसके माध्यम से आप अपनी जो शक्ति है वो शक्ति के माध्यम से यहाँ की जो हमारे घर के अंदर अशांति है वो शांति निकल करके शक्ति की स्थापना हो। सबसे पहले निवेदन, आप कहीं भी कुछ भी जॉब भी आप अप्लाई करते हो तो एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है कि भाई मैं एक क्षमतावान हूँ, मैंने इतनी डिग्री की है और मेरे जीवन के अंदर मैंने इतने अच्छे कार्य किया है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के जब हम अपने आप में एक एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन डालने के बाद वो जो उसका कमेटी के मेंबर्स होते हैं, उसके जो अपने आप में मेंबर के साथ साथ लोग होते हैं जो उस संस्था से जुड़े हैं, वो अपने आप में उसको देखते हैं एप्लीकेशन को कि वास्तव में ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति क्या है क्या नहीं है। ये सारी बातों को लेकर के जो एप्लीकेशन के बाद आपको जॉब मिलता है। वैसे ही भगवान को स्थापित करने से पहले आपको एक एप्लीकेशन डालनी है, आपको एक अर्जी डालनी है, आपको अपने आप में निवेदन करना है कि भगवान, ऐसा नहीं कि मूर्ति और शिवलिंग घर में ला करके भगवान शिव का कार्य शिव जी करेंगे, अन्य कोई कार्य अन्य करेंगे। ये बातें को लेकर के हम कहते हैं कि कोई भी भगवान की प्रतिमा हो, चाहे गणपति भगवान हो, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे भगवती जगदम्बा की प्रतिमा हो, दुर्गा माँ की प्रतिमा हो, तो सबसे पहले तो आपको निवेदन करना चाहिए कि आप विराजिए। जैसे घर में एक मेहमान आ रहा है और आते ही आपका मुंह फूल जाएगा या तो आपकी आंखें लाल हो जाएगी, तो ये जो गेस्ट है, मेहमान है, वो देखेगा कि नहीं, यहाँ मैं गलत जगह पे आ गया, यहाँ मेरा कोई काम नहीं। तो ये वहाँ आने के बावजूद भी, आपको मिलने के बावजूद भी वो आदमी चले जाएगा वहाँ। वैसे ही भगवान की जब स्थापना करें तो ये भाव होना चाहिए कि हमारे घर में भगवान आए हैं, हमारे घर में भगवान की स्थापना की है, और उस स्थापना के माध्यम से आपके भाव, श्रद्धा, समर्पण के अनुसार उसी, लोग कहते हैं कि भाई ये तो धातु है, ये तो निर्जीव चीज़ है, वो कैसे कार्य करेगी। अरे आपके पास मोबाइल है ना, 3 इंच का 4 इंच का, वो भी निर्जीव है, उसके कोई पैर नहीं है, उसके अंदर मन नहीं है, मगर वो एक मोबाइल के माध्यम से आप विश्व की बातें वहाँ से ले सकते हैं। तो ये भी एक भगवान का एक टूल्स है, और ये टूल्स के माध्यम से जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी अपने आप में जो एप्लीकेशन आपने डाली है, उसकी तरंगों के माध्यम से, आपकी ओरास के माध्यम से कार्य पद्धति और सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो भगवान शिव का ये विग्रह, पारद शिवलिंग को स्थापित करके आप अपने आप में उनको रिस्पेक्टफुली, आदर युक्त उनका सम्मान करके उसको प्रणाम कीजिए कि प्रभु, मैं जो साधना करने जा रहा हूँ, मैं जो प्रयोग करने जा रहा हूँ, सबसे पहले आप मुझे संतुष्ट करें और मेरी संतुष्टि जो है परिवार को मिले और पूरा परिवार सुख हुए। देखो एक पौधा है ना, उसको जल डालोगे, पत्ते पे जल डालोगे तो वो हुष्ट पुष्ट नहीं होगा, उसके मूल में जल डालना पड़ेगा। तो जैसे आप साधना करोगे तो अपने आप में सबसे पहले अपने आप में खुद को एक पुष्ट युक्त, एक हृदय युक्त, एक अपने कार्य शक्ति युक्त एक कैपेबिलिटी बनानी पड़ेगी। तो वैसे शिव जी को स्थापित करके आप हाथ में जल लेकर के संकल्प कीजिए कि प्रभु, मैं 15 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 3 महीना, 5 महीना, 1 साल ये आपकी एक साधना करना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से मेरे जीवन की जो कमियाँ हैं वो कमियाँ दूर हो जाए। अगर घर में बेटी की शादी नहीं हो रही है तो संकल्प लीजिए कि बेटी का एक योग्य, जैसे पार्वती माता ने भी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए एक संकल्प लिया था कि भगवान शिव को मैं अपने आप में जीवन को एक पति के रूप में धारण करूं, वैसे ही एक बेटी की शादी नहीं हो रही है
तो वहाँ भी संकल्प लेकर के आप भगवान शिव को निवेदन कर सकते हैं। आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपने कुबेरपति बना दिया, वैसे हमें कुबेरपति बनाए या नहीं बनाए मगर सक्षम बनाए कि हम धन भी कमा सके और दान भी कर सके, तो ऐसी भावना भी करें। तीसरी बात यह है कि आजकल जीवन के अंदर कई लोग पीड़ित थे, तंत्र बाधा से पीड़ित थे कि इसने ये जादू कर दिया, उसने वो जादू कर दिया। तो वो भी एक संकल्प करें कि भगवान शिव आप तो इतने सक्षम है कि ऐसी जो शक्ति है, ऐसी जो अपने आप में विद्या है, वो विद्या नष्ट हो जाए और जीवन में सुख की प्राप्ति हो जाए। तो एक शिवलिंग को प्राप्त करके सफ़ेद पुष्प ले लीजिए, कोई भी सफ़ेद पुष्प को लेना है और भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर देना है। और भगवान शिव के ऊपर अर्पित करने से पहले 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करना है, भगवान शिव को अर्पित कर दे। उसके बाद आपको बैठ करके कम से कम 30 मिनट मंत्र जाप करना है। और इसका एक विशेष मंत्र है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओम शम शंभवाय वरदाय नमः शिवाय ओम। ये मंत्र जो है उस मंत्र को जाप करके अपनी एप्लीकेशन तो आपने डाल दी है, एक अर्जी तो डाल दी है, उस अर्जी के माध्यम से भगवान शिव की उस शक्ति आपके मानसिक तरंगों के साथ काम करेगी। एक मानसिक तरंगों का अपने आप में उस तरंग के साथ इस मानसिक तरंग जुड़ जाएगा और वह जैसे जुड़ जाएगा तो एक अद्वितीय शक्ति का एक प्रयोग आपके शरीर में होगा, एक अद्वितीय क्रिया का प्रयोग आपके शरीर में होगा, अद्वितीय एक चिंतन होगा। जब अद्वितीय चिंतन होगा तो इस साधना की शक्ति जो है आपके ऊपर एक कार्य करेगी। वैसे करके ये अनुष्ठान आपको ही संकल्प लेना है कि 21 दिन कर सकते हैं आप। महिला है तो मासिक धर्म में आती है तो वो सोचती है कि मैं 3 महीने कैसे करूं, तो 11 दिन का संकल्प ले लीजिए। ऐसा 3 महीने कर सकते हैं, 6 महीने कर सकते हैं, मगर प्रामाणिक शुद्ध और पवित्र ये भगवान पार्वत शिवलिंग का विग्रह स्थापित करना है। मैं चाहता हूँ कि एक ये प्रयोग जो ऋषि मुनियों ने रिसर्च किया है, जो संतों की वाणी में ये चीज़ बताई है कि ऐसी साधना करने से जीवन के अंदर हमारे जो कष्ट है दूर हो जाते हैं, तो आप अवश्य ऐसी साधना का सदुपयोग करें, संतों की वाणी का सदुपयोग करें। साधना की अलग क्रियाएं, जैसे दूध है तो दूध में तो बर्फी भी बन सकती है, छाछ भी बन सकता है, मक्खन भी बन सकता है, बनाने की क्रिया आपको आनी चाहिए। तो ये जो भगवान शिव पार्वती शिवलिंग जो है वो तो आपको मिल जाएगा, मगर उससे जो शक्ति कैसे प्राप्त करनी है, मनोकामना कैसे पूर्ति करनी है, इसका प्रयोग मैंने आपको बताया। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा सौभाग्य आपके जीवन में प्राप्त हो। भगवान शिव से निवेदन करता हूँ कि आपके जीवन में भी कोई योग्य गुरु प्राप्त हो। भगवान शिव से निवेदन करता हूँ कि आप धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति हो और आपका जीवन पूर्ण बने, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि ओम पूर्णमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पुनश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जीवन को पूर्ण बनाने के लिए हमारे जो पूर्ण भगवान है उनकी जब आराधना करते हैं तो जीवन पूर्ण बनता है। आप श्रद्धा से, समर्पण से, विश्वास से, गुरु मंत्र के ऊपर विश्वास रख करके, गुरु के प्रति विश्वास रख करके, आपके कोई भी गुरु हो उसके प्रति, क्योंकि ये जो भी प्रयोग भी मिल रहा है इस साधना में मिल रही है ये आपके माँ बाप के आशीर्वाद से, और वो जो अभी आपके गुरु है उनका भी एक आशीर्वाद और सहयोग के माध्यम से आपको एक क्रिया प्राप्त होती है। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करके जीवन में, आपके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य प्राप्त हो, जीवन पूर्ण बने और जीवन में हर मनोकामना आपकी सिद्ध हो, ऐसे प्रार्थना करता हुआ सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम पूर्णमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पुनश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।